आदाब, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मैं आपके सामने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है कारगिल। हम कारगिल युद्ध की कहानी जो है हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ हिस्से हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। 21 साल हो गए हैं कारगिल युद्ध को। 26 जुलाई 1999 की बात है ये, जहां हम टाइगर हिल पे अपना तिरंगा लहराए थे। हमारे देश के कई वीरों ने अपनी प्राण गंवाई थी इस कारगिल युद्ध में और हमें विजय बनाया था। उसी का हम जश्न मनाते हैं जिसका नाम है कारगिल विजय दिवस। इस कहानी के पीछे एक और कहानी है कारगिल युद्ध के, जहां टाइगर हिल पे हमारे देश के सिपाही लड़ रहे थे। वहीं 5000 माइल इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में 8 जून 1999 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी खेला जा रहा था, जहां हमारे वीरों को लीड कर रहे थे हिंदुस्तान के साबिक कप्तान और सबसे कामयाब कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिसने पाकिस्तान के चारों कोनों में चित कर दिया था पाकिस्तान को। और जब हम खेल रहे थे, जब हमारी पहली बैटिंग थी, इंडिया ने टॉस जीता, मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने टॉस जीते। जब हमारी बैटिंग थी तो हम 227 रन पे आउट हो गए थे। बड़ी मुश्किल और मन्नतों से जो है वो मैच को 227 तक लेके गया था, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने ओपनिंग किया था और सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 46 रन बनाया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 59 बनाए थे, राहुल द्रविड़ ने 61 रन बनाए थे और उस मैच को 227 तक तो इंडिया ने लेके गया था। लग रहा था कि हम कहीं तो भी 20-25 रन पीछे हो गए, लेकिन जाबाज सिपाही जब हिंदुस्तान के उतरते हैं तो पीछे नहीं हटते और डट के मुकाबला किया पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। वहां पर 180 रन पे ढेर कर दिया पाकिस्तान को और हमारे हीरो थे वेंकटेश प्रसाद। टर्निंग पॉइंट का मैच का टर्निंग पॉइंट था सईद अनवर का कैच जो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लिया और एजाज अहमद का। उसके बाद पाकिस्तान की बाड़ी लड़खड़ाई और 180 रन पे ढेर हो गए। 5000 माइल्स टाइगर हिल पे हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे थे, हमारे सिपाही लड़ रहे थे और इंग्लैंड के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन अपना परचम लहरा रहे थे। मुझे अच्छे से आज भी याद है कि जब इंडिया जीता था वो मैच, पूरे इंडिया के अंदर जश्न का माहौल था, वो खुशी थी। मतलब मानो कि हम कारगिल युद्ध उसी दिन जीत गए। इंडिया के हर कॉर्नर पे मोहम्मद अजहरुद्दीन का जो है वो पेप्सी के होर्डिंग आते थे, वो लेके जश्न हो रहा था, रोड पे ढोल बज रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था जैसा हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन जब हम वापस इंडिया आए उसके बाद एक और एक कहानी है जिसका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिसके रगों में हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की शान तिरंगा है। और उस रुआब को उन्होंने बरकरार रखे। जब वो हिंदुस्तान पहुंचे तो उनके मन में कहीं ना कहीं जो है ये लगा हुआ था कि यार मेरे वीरों ने जो है अपनी जान निछावर की। उन वीरों को सलाम, उन वीरों के माताओं को सलाम, उन वीरों की बहनों को सलाम, उन वीरों की अपनी वाइफ को सलाम। वाकई में आप ना होते तो ये विजय ना होता। हर बार हिंदुस्तान के सिपाही ने हमारा सर जो है कभी झुकने नहीं दिया, हमारा सर ऊंचा रखा और उसी मान सम्मान को लेते हुए अजहरुद्दीन साहब पहुंच गए दिल्ली। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, शायद कभी हमारे पत्रकार ये इस चीज के ऊपर जाते नहीं। कभी गौर से देख लिया करो कि जिंदगी में कौन कहाँ क्या किया है। उन्होंने अपनी कमाई से 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी को 5 लाख रुपए उन्होंने पीएम फंड में दिया था कारगिल युद्ध के वीरों के लिए। हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे उस वक्त। मुझे अच्छे से याद है, प्रतीश नंदी ने जो है लेख लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पैसे वाले तो बहुत है, दिल वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन एक ही है जिसने अपनी कमाई से कारगिल युद्ध के वीरों के लिए 5 लाख रुपए उस वक्त दिया था। आज से 21 साल पहले की कहानी है ये। किसी को मालूम है या नहीं है, याद है या नहीं है, या देखी अनदेखी करते हैं पता नहीं। पत्रकारों को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का इतिहास सब मिलकर किया जाता है, सब एक जगह है, एकजुट रहे तो किया जाता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के इस काबिल तारीफ स्टेप्स को हम सलाम करते हैं
इंडिया का हर आदमी इस चीज को सलाम करता है। उन वीरों के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी जो है बहुत अहम रोल था कि उनके जो दर्द था, उन वीरों का प्राण निछावर हुए थे, उनको कुछ छोटी सी मदद उनके तरफ से एक भेंट थी, वो उन्होंने अपनी तरफ से दे दी थी और उन्होंने इतिहास के क्षण में अपना भी नाम कारगिल में लिखाया था। इसे कहते हैं कारगिल युद्ध के लोगों के बीच में एक छोटा सा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन का, जिन्होंने अपने तरफ से अपने जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से 5 लाख रुपए उनको दिया था। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सैनिक उस वक्त जिसने अपने प्राण गंवाई थी, अगर वो परेशान हाल है तो भारत सरकार उनकी मदद करे। इंडिया के बड़े बड़े वीर बैठे हुए, आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, आगे बढ़े और इन वीर जवानों को जो है उनके माताएं, बहनें, बेटियों को मदद करे ताकि हमारा जो सिपाहियों का मनोबल बढ़ा रहे। जय हिंद, खुदा हाफिज, शब बखैर।